हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पर वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पे भी कवर कर चुका हूं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कवर करने से पहले हम इन पे बेसिक इंट्रोडक्शन को कवर करते हैं। तो इनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, था और इनके फादर का नाम महादेव सहाय श्रीवास्तव इनके फादर का नाम था और इनके मदर का नाम कमलेश्वरी देवी इनके मदर का नाम था। और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था और इनका जन्म सिवान बिहार, तो इनका बर्थ प्लेस सिवान बिहार है। और इनके पत्नी का नाम राजवंशी देवी था और इनके चिल्ड्रेन का नाम मृत्युंजय प्रसाद इनके चिल्ड्रेन का नाम था। और राजेंद्र प्रसाद जी का मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हो गया था। कहाँ पे? पटना बिहार में। तो इनका पटना बिहार में 28 फरवरी 1963 में मृत्यु हो गया था। तो ये कुछ बेसिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राजेंद्र प्रसाद मीट महात्मा गांधी ड्यूरिंग द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन विच ईयर। किस वर्ष आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन के दौरान राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी से मिले थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 1960। तो पहली बार ये कांग्रेस के 1916 के लखनऊ सेशन में महात्मा गांधी से मिले थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 1916। और इसी वाले में कांग्रेस सेशन पूरा कवर किया तो आप उसे भी देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिख दे दूंगा। तो राजेंद्र प्रसाद ये पहली बार महात्मा गांधी से कांग्रेस के 1916 के लखनऊ सेशन में मिले थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 1916। नेक्स्ट, विच कांग्रेस सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बॉम्बे सेशन ऑफ 1934। तो 1934 के बॉम्बे सेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी किए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बॉम्बे सेशन ऑफ 1934। नेक्स्ट, हु वाज इलेक्टेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर द एंड ऑफ द त्रिपुरी क्राइसिस। त्रिपुरी क्राइसिस के एंड के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट किसे चुना गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी क्राइसिस के एंड के बाद कांग्रेस का प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो त्रिपुरी सेशन ये 1939 में आयोजित किया गया था और इस सेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी बने थे, लेकिन महात्मा गांधी के साथ कुछ मतभेद के कारण ये इस्तीफा दे दिए थे और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो त्रिपुरी क्राइसिस के एंड के बाद कांग्रेस का प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इंडिया डिवाइडेड, भारतीय शिक्षा एंड साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति, तो ये तीनों पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया, बट बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, और ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट, विच द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कौन सा ऑटोबायोग्राफी बुक है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा इनका ऑटोबायोग्राफी बुक है। तो ऑप्शन है द राइट आंसर आत्मकथा इनका ऑटोबायोग्राफी बुक है। तो ये खुद से लिखे हुए अपनी जीवनी पे, तो आत्मकथा इनका ऑटोबायोग्राफी बुक है। देन इसके अलावा ये और भी इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखे हुए थे, सत्याग्रह चंपारण ये 1922 में लिखे हुए थे। देन नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड, देन नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया, बापू के कदमों में, सिंस इंडिपेंडेंस एंड भारतीय शिक्षा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो इनके द्वारा लिखे गए और एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आत्मकथा जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और इंडिया डिवाइडेड, तो ये दो इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। नेक्स्ट है हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद ये महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड बाय गांधी जी एज अजात शत्रु। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अजात शत्रु कहे थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी को महात्मा गांधी जी अजात शत्रु कहे हुए थे, तो इनको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
महात्मा गांधी अजातशत्रु किसे कहे हुए थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी को कहे हुए थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज गांधी ऑफ बिहार? निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी भी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को गांधी ऑफ बिहार भी कहा जाता है, तो इन्हें गांधी ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, हु रिप्लेस्ड सच्चिदानंद सिन्हा वाज चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? सच्चिदानंद सिन्हा को भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन रिप्लेस किए थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ये सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में रिप्लेस किए थे। तो जब संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, तो 9 दिसंबर को पहला मीटिंग आयोजित किया गया था। 9 दिसंबर को पहला मीटिंग आयोजित किया गया था। तो इस पहले मीटिंग के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, तो ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने हुए थे। लेकिन बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को रिप्लेस किए थे संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। तो ये परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे और ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट चुने गए थे, पहले प्रेसिडेंट थे जिन्हें 9 दिसंबर को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ये जान ही रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्हें परमानेंट चेयरमैन के रूप में चुना गया था संविधान सभा के। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, व्हेन वाज राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो ऑप्शन द राइट आंसर 11 दिसंबर 1946। तो इन्हें 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर 11 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर को पहला मीटिंग आयोजित किया गया था। तो इस पहले मीटिंग की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, लेकिन बाद में 11 दिसंबर को इन्हें राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो इन्हें संविधान सभा के स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। तो ये नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राजेंद्र प्रसाद निम्नलिखित में संविधान सभा के किस कमेटी के चेयरमैन नहीं थे? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है यूनियन पावर कमेटी। तो ये यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन नहीं थे। तो इस कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये इसके चेयरमैन नहीं थे। तो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, तो इसके चेयरमैन थे। कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो इसके चेयरमैन थे। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, तो इसके भी चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी थे, बट यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन नहीं थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटर्म गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946? 1946 में बने अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे। तो इसे प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इंटर्म गवर्नमेंट को प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और इसका फॉर्मेशन 2 सितंबर 1946 में हुआ था। तो ये 1946 में बने अंतरिम सरकार में फूड एंड एग्रीकल्चर के मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर फूड एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, हु क्राफ्टेड द स्लोगन ग्रो मोर फूड? अधिक अन्न उगाओ का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा अधिक अन्न उगाओ का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये जान ही रहेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक रहे? तो यहाँ पे टेन्योर बताना ही है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक रहे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1950 टू 1962। तो ये 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1950 टू 1962।
नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष भारत के राष्ट्रपति रहे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 12 ईयर्स। तो अप्रोक्सली ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में 12 साल तक रहे। तो राजेंद्र प्रसाद जी ये भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है। तो इनका टेन्योर लगभग 12 साल तक राष्ट्रपति के रूप में रहा। तो ये भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 12 ईयर्स। नेक्स्ट, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड ट्विस वाज। 2 बार चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार के लिए चुने गए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार के लिए चुने गए थे। तो ये भारत के पहले प्रेसिडेंट थे और 2 बार चुने जाने वाले एकमात्र प्रेसिडेंट हैं। तो इनका टेन्योर 1950 टू 1962 तक था और ये भारत के मात्र राष्ट्रपति थे और ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार के लिए चुने गए थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द फर्स्ट रिपब्लिक डे। पहले गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फर्स्ट रिपब्लिक डे यहाँ 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेट किए थे। तो उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये भी उसी दिन चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति के रूप में। तो ये भारत के पहले प्रेसिडेंट थे और हम जब पहली बार गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किए थे तो उस टाइम ये भारत के राष्ट्रपति थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, ऑन 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग एट स्टेडियम विच वाज अर्लियर नोन एज। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जिसे पहले किस स्टेडियम के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर इरविन। तो पहली बार इरविन स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था 26 जनवरी को, लेकिन अब इसे राजपाथ में शिफ्ट कर दिया गया न्यू दिल्ली में। अब वहीं पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। तो पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इरविन एम्पी थिएटर में फहराया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर इरविन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द भारत रत्न इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द देन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 1954। तो भारत रत्न को 1954 में स्थापित किया गया था। तो उस टाइम के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 1954। और इससे पहले मैं इस चैनल पे भारत रत्न भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो मैं भारत रत्न भी कवर कर चुका हूँ, मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट, व्हेन डिड राजेंद्र प्रसाद गेट द भारत रत्न अवार्ड। राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1962। तो इनको 1962 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो ये भारत रत्न से 1962 में सम्मानित किए गए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1962। नेक्स्ट, वेयर इज द समाधि साइट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि साइट कहाँ है? तो यहाँ पे आपको मेमोरियल साइट बताना है, इनका मेमोरियल साइट कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर पटना। तो इनका मेमोरियल साइट पटना में स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर पटना। और इनके मेमोरियल साइट को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। तो इनके समाधि साइट को महाप्रयाण घाट कहा जाता है और ये पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड विच वाज रिसेंटली अनाउंस्ड इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।